वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड फूडेसी। ये हमारी बिगिनर फ्रेंडली सी प्रोग्रामिंग सीरीज है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सी प्रोग्रामिंग का बैकबोन है, पॉइंटर्स। बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि पॉइंटर्स काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझ लें तो पॉइंटर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, पॉइंटर्स होते क्या हैं, सिंटैक्स क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एम परसेंट और स्टार डी रेफरेंस का मतलब क्या होता है, और एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉइंटर्स एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस यानी कि लोकेशन इन मेमोरी को स्टोर करता है। नॉर्मल वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस बताएं, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 20, ठीक है। तो अब हाउस नंबर, आपका घर क्या है, आपका घर वेरिएबल है, और जो आपके घर का एड्रेस है वो पॉइंटर, ठीक है। इस तरह से जो है पॉइंटर्स वर्क कर रहे होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए जो है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। इनका मतलब है कि ये पॉइंटर किसी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद हम लगाते हैं अपना स्टार, ठीक है। स्टार का मतलब है पॉइंट टू, पॉइंटर टू या फिर पॉइंट टू। इसका मतलब पॉइंटर, ये जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल PTR ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंटर है जो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा, सही है। और ये हमने क्या लिया हुआ है, इसका नाम लिया हुआ है। इसको कुछ भी ले लो, P ले लो, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, ठीक है, X ले लो, एनीथिंग। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरी लाइन का मतलब है कि ये जो PTR एक पॉइंटर है जो किसी इंटीजर वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा, सही है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है इसमें, एम परसेंट, एम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, सही है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका क्या मतलब होता है, ये ऑपरेटर हमें किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस निकाल के देता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाए, इंट नंबर, नम ले लेते हैं, और इसको हम क्या वैल्यू देते हैं, 5 से, सही है। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल है जिसमें हमने 5 को स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे हम, जो हमने एक और वेरिएबल लिया था PTR, उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं नम की, सही है। यहाँ पे क्या किया, एंड नम इसका एड्रेस निकाल के देगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि PTR अब नम का एड्रेस स्टोर करेगा। ये क्या होता है, ये एड्रेस स्टोर कराने के लिए होता है। और इस पूरे का मतलब हुआ कि नम का एड्रेस किसमें स्टोर कराएगा, PTR, सही है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, हमारे पास एक और चीज आती है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, ये हमारे पास क्या होता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर किसी पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, सही है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब अगर हम कोई वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी है, प्रिंट एफ, इसको हम अपने इसमें इस तरह से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ नम प्रिंट कराया गया यूजिंग पॉइंटर, सही है। तो किस तरह होगी कि हमारे पास पहले तो क्या करना है हमें, हमारे पास वैल्यू कौन सी है, इंटीजर डेटा टाइप की है ना। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं %d, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा, हमारे पास अगर क्या प्रिंट कराना है हमें, नम की वैल्यू प्रिंट करानी है पॉइंटर को यूज करके, सही है। तो हम क्या करेंगे, स्टार
पीटीआर जो है हम वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमने स्टार पीटीआर के अंदर जो एड्रेस हमने स्टोर कराया है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो उसे प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास num इक्वल्स टू 5 है और ptr इक्वल्स टू m% num है, तो ptr का आउटपुट होगा 5 अगर हम इसको रन करते हैं। तो अगर इसके अंदर ही हम यहाँ पे पहले इसको कमेंट कर दें, और यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दें, हैश इंक्लूड stdio.h। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाती है, जिसमें हम printf और scanf के फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर int main हमारा मेन फंक्शन होता है जो हमारा कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा यहाँ से हमारा मेन फंक्शन को, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिखते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम हो सक्सेसफुली इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ नम यूजिंग पॉइंटर क्या आ गई, 5 आ गई। इस तरह से जो है हमारा पॉइंटर वर्क कर। अब सोचो एक घर है फॉर एग्जांपल, वेरिएबल, उसका एड्रेस है मेमोरी एड्रेस, और एक आदमी है पॉइंटर जो उस घर का एड्रेस लिख के जा रहा है। सही है, लिख के ले जा रहा है कहीं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उस आदमी के पास एड्रेस है तो वो एग्जैक्टली उसी घर तक पहुंच सकता है। वैसे ही पॉइंटर के पास अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस है तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंच सकता है बहुत इजीली। समझ आई? इसी तरह से ये हमारा पॉइंटर्स वर्क करता है। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने पॉइंटर्स के बेसिक्स को बहुत आसान तरीके से देखा था कि हमारे पास पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है, और स्टार का मतलब होता है हमारे पास पॉइंटर बनाना और पॉइंटर के जरिए वैल्यू निकालना, डी रेफरेंस होता है। और M% का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ये मतलब बताता है कि एड्रेस लेता है हमारे वेरिएबल का। ठीक है। और पॉइंटर से हम वैल्यू मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पॉइंटर्स का बेसिक आइडिया हो गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से पॉइंटर्स वर्क कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स हम क्यों यूज करते हैं। तो अब आप इस अगले वीडियो में आप देखेंगे एडवांस पॉइंटर कॉन्सेप्ट को, के पॉइंटर टू पॉइंटर और इसके आगे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।